ध्यान से सुनिएगा, आप वे लोग हैं जो यीशु के लहू में खरीदे गए हैं। शुक्र है आ गए, वापस आ गए हैं। आप वो लोग हैं जो शैतान को हरा सकते हैं। भाई भी आगे वापस। आप वे हैं जो लगातार शैतान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। आमीन। आमीन का मतलब क्या होता है मालूम आपको? ऐसा ही हो। आमीन का मतलब है तो आप ये भी नहीं बोल सकते ऐसा ही हो। चलो अब ऐसा ही हो बोलेंगे, ठीक है। आप वे लोग हैं जो लगातार शैतान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इसका साउंड ज्यादा है ना। आप वे लोग हैं जिनके कारण शैतान बाहर खड़ा हुआ तड़प रहा है। चलो फिर अब आमीन को छोड़कर हम इसमें आते हैं, ऐसा ही हो। आमीन मालूम क्यों बोलते हैं हम लोग? ताकि जो फॉरेन से लोग हमें कनाडा से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, थाईलैंड से लोग देख रहे हैं वो भी बोल सके ऐसा ही हो। कहीं उनका बोलने का तरीका, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाए, हो है ना, वो भी हंस रहे होंगे। ओ आई थिंक ऐसा ही हो। वो हो सकता है दूसरे को बोले कि कैसा हो, वो कहता ऐसा ही हो। समझ पा रहे? बीच बीच में आमीन बोलेंगे और बीच बीच में ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आपको लगातार बनाते जाएंगे। वाह, ये इसमें तो वजन है भैया। अब तो कोयला भी फेंकने की जरूरत नहीं। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आज की रात शैतान आपकी ओर से अपना मुंह फेर लेगा। आज की रात शैतान शर्मिंदा हो रहा है। वाओ, ऑनलाइन दिखाओ, देखो क्या कह रहे हैं ये लोग। बहुत गजब की बात, ऐसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, आपका हृदय यीशु के लहू से धोया गया है। नहीं नहीं, ऐसा ही हो कैसे होगा? वो लहू से धोया गया है। आगे मैं बोलने जा रहा हूं, इसलिए आपके दिल से जो कुछ निकलेगा वो यीशु के नाम में शैतान को हिला देगा। अब सही है। हर चीज पे नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी का पैर कट गया, आमीन 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 आमीन, है ना। किसी ने कहा भाई साहब मेरे घर में लड़ाई, अच्छा आमीन आमीन आमीन। किसी ने बेचारे ने कह दिया भैया मेरी बहन ना हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए ये पिक ले लो अपने फेसबुक में डाल दो ताकि प्रार्थना की जा सके। ओके आमीन आमीन। उनको पता ही नहीं आमीन का मतलब क्या है। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो उसका पैर टूट जाए, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो है? वो कह रहा भैया मेरा पैर कटने जा रहा, आमीन आमीन। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा ही हो मतलब कट जाए। ध्यान से सुनिएगा, जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, स्क्रीन पर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, किसी भी फेसबुक में आमीन लिखने से पहले 100 बार सोचिए आप क्या लिखने जा रहे हैं। पढ़िए और समझिए। भेड़ चाल नहीं, आमीन 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 आमीन। किसी एक समझदार व्यक्ति ने बोला पढ़ तो लो पहले ध्यान से क्या है आमीन। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जैसे पतरस यीशु की संगति में रहकर अनपढ़ होने के बावजूद पढ़ा लिखा लगने लगा था, वैसे ही आप हैं। अब बोलिए ऐसा ही हो, क्योंकि आप पढ़े लिखे लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जब भी फेसबुक पर, यूट्यूब पर कुछ भी डाला जाए, और कई लोग तो स्पेशली लिखते हैं एक आमीन तो बनता है भाई, आमीन तो बनता है, डाल दो ना आमीन। मैंने तो लिख दिया, मैं क्यों डालूं? फलानी का एक्सीडेंट हुआ, मैं आमीन क्यों डालूं? हाँ वो चंगी होगी तो हम आमीन डालेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऊंची आवाज में बोलिए, शैतान हारता चला जाएगा और ऐसा ही होता चला जाएगा। आप ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु हमारी ओर है। यीशु का लहू मेरी रगों में काम करता है।
ऐसे बोलो, देखो ये देखना आंखें कैसे दिखा रही है, ये शुक्र लहू मेरी आंख, ऐसा होना चाहिए। एक्शन देखो, फिर से करेंगे, है ना। कई बार ये भी बहुत अच्छा करता है, आज खो गया बेचारा, अच्छा कर रहा है। कई बार बहुत अच्छा करता है, ऊंची आवाज में बोलता है। मैं अभी देख रहा था मिस्टर सो एंड सो, वो कर रहे थे आमेन, ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बॉक्सर लड़ रहे हैं। वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ये यीशु के लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। शैतान सोच रहा होगा बॉक्सर बन गया ये मेरे दे घसुन, दे मुक्का, दे इधर। तो समझ पा रहे हैं, आप एक युद्ध के मैदान में हैं, इसलिए आप भी बॉक्सर बन जाइए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऊंची आवाज में बोलिए, यीशु के लहू में मैं रोपा जाता हूं। अब बोल तो दिया, कईयों को यही नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। रोपा जाता हूं, क्या मतलब होता है रोपा जाता हूं? हाँ जी, देखो एक ने बोला, और कोई? बाकी सब आपने बोला सर रोपा जाता। मैं कुछ और बोल दूंगा तो हाँ ठीक है, आपके पीछे पीछे चलेंगे। याद रखिए, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, पौलुस जी ने कहा मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास ना करो, परंतु अपनी बाइबल में जाकर देखो कि पॉल ठीक कहता है या गलत। आज प्रॉब्लम, उन्होंने कहा हमने मान लिया, किसी ने कहा दिल्ली के चौक के ऊपर, धोला कुआं का जो चौक है उसके ऊपर शेर खड़ा है, सारे वापस आ गए। सबने आकर कहा दिल्ली के जो धोला कुआं है ना, वहां जो चौक है उसके ऊपर शेर खड़ा है। अच्छा, सब वापस जा रहे। एक व्यक्ति आया, उसको नॉलेज थी दिल्ली की, और उसने बोला धोला कुआं के पास तो चौक ही नहीं है। अच्छा, फिर शेर कैसे है? जब आगे गए वहां जाके देखा, ना तो धोला कुआं के पास चौक था ना शेर था। को समझ पा रहे हैं? लेकिन एक व्यक्ति ने सबकी आंखें खोल दी। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आज आप जब भी यहां खड़े होते हैं, जब भी खासकर आप विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री की सभा में खड़े होते हैं, कान और आंखें और समझ खोल कर रखिए। किस किस को समझ आ रही है? ऐसे ही नहीं बस। प्रेज द लॉर्ड। जब आप नहीं बोलेंगे, मैं सोचूंगा आपने रोपा क्यों नहीं बोला। सर मुझे पता ही नहीं रोपा का क्या मतलब है। रोपा का मतलब है मैं यीशु के लहू में बनाया जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं यीशु के लहू में रोप दिया जाता हूं, मैं यीशु के लहू में बनाया जाता हूं। हम यीशु के लहू में रच दिए जाते हैं, हम यीशु के लहू में बनाए जाते हैं। मेरी प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब पता है? हाँ जी, हाँ तस्वीर है ना। मेरी प्रतिमा परमेश्वर ने तैयार की है, इसलिए शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब सच बताओ, कर सकता है कि नहीं? पक्का? आप में से किस किस को रात को नींद नहीं आती? हाथ दिखाओ। अभी तो कह रहे थे कर नहीं सकता। नींद किस किस को नहीं आती? अपना हाथ ऊंचा करे। इसका मतलब वो कर रहा है, लेकिन शुक्र खुदा का कि कुछ लोगों के साथ। समझ पा रहे? अब जिनके साथ नहीं कर रहा, उनका फर्ज बनता है इनके लिए मेहनत करना। किस किस को समझ आई? जैसे मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, मेरे साथ शैतान कुछ भी नहीं कर पाता। पिछले दिनों में, पिछले सालों में दूध दिया जहर डालकर, पिया ठीक हो गया। पानी दिया पिया, गला थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आया लेकिन ठीक हो गया। समझ पा रहे हैं? या शैतान की दुष्ट आत्माएं या फिर बड़े बड़े जादूगर मेरा नाम लेकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो कुछ होता है? क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए नहीं करता। किस किस को समझ आ रही है? मैं
आपके लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए नहीं करता। जितना ज्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे उतना ज्यादा आपकी उम्र बढ़ेगी। ये भी शॉर्ट वीडियो है। प्रेज द लॉर्ड। अगर किसी को समझ आए तो कुछ समझ पा रहे हैं? अगर आप अपने लिए प्रार्थना किए जा रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं, पानी पिए जा रहे हैं, हैजा हो जाएगा। बस मुझे दे दो, मुझे दे दो, भाई मुझे दे दे। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब भूख लगती है, पीछे हटो मैं खाऊंगा। लेकिन बाइबल कहती है जो दूसरों के हित की चिंता करता है वो तृप्त रहेगा। कहते हैं दूसरों के हित की चिंता करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।